नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी छलावा का सीज़न 2। आज हम सुनेंगे छलावा सीज़न 2 का भाग 4। लड़की मनोज को नहर के उस तरफ लेकर आ गई। इंस्पेक्टर और उनकी टीम अब उनका पीछा करने लगी। वो लड़की मनोज को लेकर उस जगह पहुंची जहां कुछ आदमी साधु वेश में अर्थी सजाए बैठे थे। अग्निकुंड में अग्नि जल रही थी। उस अग्नि में वो लोग खून चढ़ा रहे थे। वो लोग बहुत खतरनाक दिख रहे थे। उस लड़की ने मनोज को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, लो तुम्हारी आखिरी बलि। उसमें से एक ढोंगी साधु ने कहा, ये कल अमावस की रात को हमारी आखिरी बलि बनेगा। आज इसकी इच्छा से खातिरदारी करो। कल इसकी बलि के लिए हम आज इसकी अर्थी की पूजा करेंगे। कल हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं। उनके हाथों से इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। वो लड़की मनोज को पास वाले कुटिया में ले गई। मनोज अभी सम्मोहन में ही था। ढोंगी साधु लोग उस अर्थी के चारों ओर अजीब सी आवाज़ करते हुए नाचने लगे। बहुत ही डरावना दृश्य था। कुछ देर बाद सुबह होने लगी। वो लोग वहाँ से चले गए। मनोज को उस लड़की ने बेहोश कर दिया था, जिससे उसे रात तक होश नहीं आता। वो लड़की भी गायब हो गई। इंस्पेक्टर और उसकी टीम सारा वाकया देखकर हैरान थी। वे लोग जल्दी से मनोज को उठाकर गांव के अस्पताल ले आए। मनोज बेहोश था। मनोज के घर पर खबर कर दिया गया था। इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन आकर अपनी टीम को बुलाया और कहा, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। उनको आज कैसे भी बलि चढ़ानी होगी, तो वो लोग अपना नया शिकार ढूंढने लगेंगे। हमें ये तो पता चल गया है कि वो लड़की या जो भी वो है, लोगों का शिकार बनाकर नहर के उस तरफ ले जाती है। उस दिन अगर रघु नहीं आता तो शायद मैं भी। इंस्पेक्टर एक पल के लिए चुप हो गया। फिर आगे बोले, अब हम और बलि नहीं चढ़ने दे सकते। ये दहशत अब गांव में फैलने से पहले हमें इसे रोकना होगा। रघु, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फ़ोन करके कहो कि रिपोर्ट चाहिए। इमरजेंसी है, तुरंत भेजे। हवलदार रघु बोला, साहब, आपने उन लोगों को तभी गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? इंस्पेक्टर बोला, तुमने सुना नहीं? कल उनका कोई गुरु आ रहा है। हम चेलों को पकड़कर क्या करते? जड़ के साथ उखाड़ेंगे कल उन शैतानों को। हवलदार बोला, समझ गया साहब। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, चलो अब पूरी प्लानिंग करते हैं। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर ने हेडक्वार्टर फ़ोन करके सारी जानकारी दी और एक बड़ी टीम को गांव भेजने की मांग की। कमिश्नर ने तुरंत एक टीम गांव भेज दी। इंस्पेक्टर ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट फ़ोन लगाया तो पता चला वो लोग जो कंकाल वहाँ से ले आए थे वो सब इंसानों के हैं। सबकी उम्र 30 से कम है और उन लोगों ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि एक कंकाल चंदन का है। ललिता के डीएनए से उस कंकाल का डीएनए मैच हो गया है। पर एक खुशी की बात है कि उन कंकालों में किसी का भी डीएनए ओम के घर वालों से नहीं मिला। इंस्पेक्टर ने सोचा, चलो मतलब ओम शायद अभी जिंदा है। इंस्पेक्टर के दिमाग में अब एक नई बात घूम रही थी कि वो लड़की कौन हो सकती है। एक चित्रकार को बुलाकर इंस्पेक्टर ने उस लड़की का हुलिया बताया। तस्वीर लगभग सही बनी थी। इंस्पेक्टर ने हवलदार से पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हवलदार को थोड़ा शक हुआ तो उसने दूसरे हवलदार को बुलाया। दोनों के बीच कुछ बातें हुई और उन लोगों ने कहा, साहब, ये तो मीना है, सरपंच जी की बेटी। पर
कुछ दिन पहले तो इसकी मृत्यु हो गई थी। सरपंच जी की लाडली थी, भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन दोनों भाई बहन जंगल में गए। वहाँ से उसका भाई पेड़ से गिर गया और बेहोश हो गया। वो डर गई और रोड की तरफ भागी मदद मांगने के लिए, पर किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी के नीचे आकर मर गई। इसका बहुत बड़ा सदमा लगा सरपंच को। वो अपनी बेटी को वापस पाना चाहता था। सबने बहुत समझाया कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, पर वो नहीं माना। किसी से उससे सुना था कि कोई है जो मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। सरपंच अपनी बेटी की लाश को अकेले वहां ले गया। सरपंच की बीवी और बेटे ने भी समझाया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। कुछ दिन बाद जब सरपंच लौटा तो बड़ा खुश लग रहा था। कह रहा था, जल्दी मेरी बेटी वापस आ जाएगी। सबने समझा कि सरपंच बेटी के प्यार में पागल हो गया है। समय के साथ सच्चाई स्वीकार कर लेगा और ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर ये सब सुन हैरान थे। उन्होंने कहा, तुम जाकर सरपंच और उसके परिवार को पुलिस स्टेशन लेकर आओ पूछताछ के लिए। तो क्या वो लड़की सच में मीना है? क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिएगा कहानी का अगला भाग। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू यानी मेरी आवाज़ में मेरी लिखी कहानी छलावा का सीज़न 2, उसका भाग 4। फिर मिलेंगे अगले कहानी में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।